गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज मैं आपके सामने ले आया हूँ अपने ऑप्शनल एक्सरसाइज का दूसरा वीडियो। मैं प्रसून एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पीजे मैथ्स पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ उस वीडियो में मैंने जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं ट्रायंगल की ऑप्शनल एक्सरसाइज के, शायद 8 या 9 क्वेश्चंस हैं, तो उसका पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेके आया हूँ। करीब आधे पौन घंटे का ये वीडियो है और हर क्वेश्चन का आपको एक्यूरेट और बहुत सटीक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और अप्रोच मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा और पहले अटेम्प्ट करिएगा और फिर उसके बाद वीडियो देख के हेल्प लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, सिंपल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया आपको ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। बी पे ही है ना भाई, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ बी पे ही है। ये हमारा दे दिया एक डीएम परपेंडिकुलर है बीसी के और डीएन परपेंडिकुलर है ए बी के। चलो, तो हमें फाइंड करना है डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी और डीएन स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम इंटू एम। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखना जरा, एक चीज दिख रहा होगा आप लोगों को कि अगर ये चारों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा कि डी एन बी एम इज अ रेक्टेंगल। इतनी बात तो तय है। अभी इसको हम लोग रख लेते हैं लिख के, ठीक है। अब चलते हैं हम डीएम स्क्वायर ढूंढते हैं कि डीएम स्क्वायर आखिर कहां से मिलेगा हमको। तो अगर हम इस दो ट्रायंगल की बात करें तो डीएम स्क्वायर हमें मिल सकता है। अगर ये दो ट्रायंगल हम अगर सिमिलर कर दें तो हमें डीएम स्क्वायर मिल सकता है, ठीक है। वैसे ही डीएन स्क्वायर जब लाना होगा हमें, तो अगर ये दो ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल्स को नाम दे देता हूं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, 3-4 ट्रायंगल को जब हम छेदेंगे तो डीएन स्क्वायर मिलेगा और 1 और 2 को जब छेदेंगे तो डीएम स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे छेड़ेंगे? सबसे पहले बात तो हमें एंगल ज्यादा दे नहीं रखा है, सिर्फ 90-90 का कहानी दिया है। तो एक काम करते हैं, एक एंगल खुद से मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, मैंने इसको थीटा मान लिया। एक काम करता हूं, दूसरे पेन से, दूसरे मार्कर से करता हूं ताकि विजिबल और अच्छे से रहे, ठीक है। ये एंगल हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा जरा बताना? 90 माइनस थीटा। वो 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है, अच्छा ये थीटा है और ये 90 है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इनका सम तो 90 होगा ना, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। अब और आगे आ जाओ, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये ऑटोमेटिक थीटा हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब ये रेक्टेंगल है तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा और ये हमारा क्या आ जाएगा? थीटा। सारे एंगल मैंने लिख डाले, ठीक है, ताकि हमें सिमिलरिटी में कोई दिक्कत ना हो। अब हम देख लेते हैं, ये दो ट्रायंगल उठा लो, कौन सा एंगल किसके बराबर है, बस यही ध्यान देना। ऐसे नहीं उठा लेना कुछ भी और दोनों को सिमिलर प्रूफ कर देना। पहले तो लिखो कि क्या किसके इक्वल है। तो देखेंगे जब ध्यान से घूरेंगे इसको तो मालूम पड़ेगा कि एंगल सी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है। मतलब एंगल सी पूरा लिखता हूं मैं, कंफ्यूज हो गए तो बाद में। एंगल डीसीएम, डीसीएम इज इक्वल टू है एम डी बी के, एम डी बी। देखो, देख पा रहे हो, दोनों एंगल थीटा के इक्वल है। और एंगल सी डी एम इज इक्वल टू है एंगल एम बी डी के। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा हालांकि इक्वल है, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या कर दूं मैं? सीधा ए क्राइटेरिया लगा दूं और दोनों को क्या कर दूं? सिमिलर प्रूफ कर दूं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो लेंगे वो हम ध्यान से लेंगे। अगर यहां पे हम सी लिख रहे हैं, ट्रायंगल सी, यहां पे लिख दो ट्रायंगल सी लिख रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा हमें? एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी किसके इक्वल है? सॉरी, सी अगर सी लिख रहे हैं अगर ये वाला, तो हमें क्या लिखना? डी लिखना पड़ेगा। डी मतलब कौन सा एंगल?
अच्छा दोनों ये थीटा के इक्वल है, ठीक है। डी मतलब ये वाला, तो एम डी बी लिखो, एम डी बी, और यहां पे बीच में क्या कर दो, सी को कर दो, डी सी एम कर दो, डी सी एम। अब चेक करो जरा सा, देखो सब कुछ ठीक बैठ रहा है। एम देखो एम 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा एंगल 90 होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इसको फिर से चेंज करो, ये आ जाएगा हमारा एम यहाँ पे और बी यहाँ पे, बी डी एम। अब देखो जरा, एम एम के इक्वल है, ठीक है, डी सी के इक्वल है, डी एंगल सी के इक्वल है, ठीक है, और बी एंगल जो है वो डी के इक्वल है। बी एंगल मतलब इसमें बी एंगल कौन सा है, ये वाला, और इसमें डी एंगल कौन सा है, ये वाला। एकदम सही बैठ गया, बैठ गया नहीं बैठ गया, ये दो आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अब सिमिलर होगा तो कंडीशन मैंने एक रटवाई थी कि सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी एम अपॉन डी एम इक्वल टू डी एम अपॉन बी एम। थोड़ा सा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, यही तो सीखना है आपको, यही तो सीखना है। अगर करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहां से सीख पाओगे भैया। वही वो 6.1, 6.2 और 6.3 लगा के खुश रहोगे तो खुश रहो, फिर क्या करना है। लेकिन कोई फायदा नहीं है उसको लगा के। अगर आपको आगे बढ़ना है, जब आप 11th में आओगे ना तो रो दोगे। अगर ये सब चीज पढ़े रहोगे, दिमाग खुला रहेगा, तो 11th में आओगे चीजें आसान लगेंगी। समझो इस बात को भैया, है। अब देखो इसमें ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है डीएम स्क्वायर। डीएम स्क्वायर आ रहा है यहां से, डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम इंटू बी एम। अब देखना, सीएम तो हमें मिल चुका है, अब हमें बीएम और डीएन देखना है। और हमने पहले ही कह दिया था कि डीएन बीएम क्या है, रेक्टेंगल है। इसका मतलब बीएम किसके इक्वल होगा, बीएम हमारा डीएन के इक्वल होगा। तो यहां से आ जाएगा डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इंटू सीएम। यह हमारा उत्तर है, यही प्रूफ करना था हमको। सेम चीज हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे, मैं बता देता हूं, आप लोग खुद लगाओगे। ये दो ट्रायंगल उठाना, ठीक है, जो एंगल जिसके इक्वल है वो एंगल उसके इक्वल लिख लेना। और फिर ये ध्यान से देखना कि कौन से दो ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो जैसे ही आप ये चीज लिखोगे, आपको डीएन स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर डीएन स्क्वायर मिलेगा तो फिर तुम इस रेक्टेंगल कॉन्सेप्ट को यूज करोगे और दो वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करोगे, ठीक है। आपको दिख जाएगा, वो सिंपल सा मैनिपुलेशन है, ठीक। तो डायरेक्ट यहां पे गिरोगे, ठीक, समझ गए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करना, ठीक। चलो क्वेश्चन 3 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आपने सही रास्ता नहीं चूज किया तो आप गोल गोल घूमते रहोगे, कभी सोल्यूशन पे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन अगर सटीक रास्ता चूज कर लिया, सटीक सोच लिया, तो 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म है। 3 लाइन से अधिक का सोल्यूशन नहीं है इसका। कहीं भी अगर 3 लाइन से अधिक का सोल्यूशन मिले तो समझना कि वो सोल्यूशन गलत है या फिर वो सोल्यूशन सटीक नहीं है। आपके लिए 4-5 लाइन हो सकता है, आप ट्राई करो, ठीक है। आप ट्राई करना, कुछ भी डालना, आगे बढ़ना, हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग खुलेगा। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा है। एक ट्रायंगल ए बी डी, इन्होंने ए डी सी लिया है ना यार, एक मिनट, हाँ, एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और इसको एक्सटेंड कर दिया और ये एंगल बी कर दिया। आपको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2 इंटू BCBD। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा है, मैं बताता हूँ। देखो AC स्क्वायर कह रहा है तो हम AC स्क्वायर लिख लेते हैं, क्या है फ्रॉम फिगर। तो AC स्क्वायर हमारा है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इतनी बात तो कोई भी लिख लेगा ना। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो जो आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है उसी को लिख डालो। ऑब्वियस है कि वो तो कुछ ना कुछ तो बन के आएगा, और जो क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो मैंने इसको लिख डाला, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हमने ध्यान से जब देखा इसको, तो हमने देखा यहाँ ना AD है और ना CD है, यानी दोनों को क्या करना पड़ेगा, भागाना पड़ेगा। तो AD स्क्वायर क्वेश्चन में देखा जब मैंने ध्यान से, तो AD स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से क्या है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अभी मैं खुश हूं, क्यों मैं खुश हूं, क्योंकि AD को हटा के मैं लाया हूं AB और BD, और AB और BD है, प्रेजेंट है क्वेश्चन में।
इसका मतलब मेरा रास्ता मेरा क्या है, सही है। आपको ऐसे मालूम पड़ेगा, देखो कि जो चीज आप लिख रहे हो वो अगर यहाँ दिख रहा है तो इसका मतलब आप ठीक ठीक जा रहे हो। अब सी डी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। सी डी क्या है, सी डी है भैया बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर कर दो। अब जैसी मैं इसको खोलूंगा तो तुम्हें देखो दिख रहा होगा कि बी डी स्क्वायर की बैंड बच गया, बी डी स्क्वायर आपस में खत्म, और बी सी स्क्वायर आ गया, तो मतलब क्वेश्चन हमारा सेफ डायरेक्शन में जा रहा है। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी, देखो खत्म। बी डी से बी डी कट गया तो क्या बच गया तुम्हारे पास अल्टीमेट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, और यही हमारा ए सी स्क्वायर। भाई इतना सा सोल्यूशन है, बस सोचने की कहानी है। आप कैसे सोच पा रहे हो, कैसे एलिमिनेट कर पा रहे हो, इसी पे पूरा कहानी निर्भर है। ठीक है, सोल्यूशन तो इतना सही है बस। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो सेम सवाल है। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी ए डी सी, इसने इधर एक्सटेंड कर लिया, इसको बी कर दिया, तो हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस 2 बी सी बी डी। खुद से ट्राई करना एक बार, ना हो तो सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो अब फिर इस पे मैं वही काम करने वाला हूं। ए सी स्क्वायर कह रहा है तो मैं ए सी स्क्वायर, मार्कर तो चलता ही नहीं मेरे, ए सी स्क्वायर कह रहा है तो मैं ए सी स्क्वायर यहाँ पे देखता हूँ कि कितना आ रहा है। ए सी स्क्वायर हमारा आ रहा है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अब ए डी भी नहीं चाहिए और सी डी भी नहीं चाहिए, तो ए डी हटाते हैं, ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर को ध्यान से अगर घूरेंगे तो सी डी क्या है, बीसी में से बी डी को घटाएंगे तभी तो आएगा, बीसी में से बी डी को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सी डी। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। बी डी बाजे क्या बच जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी बी डी। शायद यही प्रूफ करना, यही प्रूफ करना। ठीक है, बस सोचना है आपको, जो कह रहा है वो लिख दो और आगे बढ़ो, सॉल्व कर ले जाओगे। इसी का दूसरा पार्ट देखो कि अब इसमें ए बी ला दिया, तो जो मैं उस टाइम कह रहा था, अब यहां पे क्या करेंगे, ए बी को ही इंट्रोड्यूस करेंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ना ए एम चाहिए ना बी एम चाहिए, तो ए एम हटाते हैं। ए एम हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, ए एम हटाएंगे ए डी इंट्रोड्यूस करके, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, और बी एम कैसे हटाएंगे, बी एम हटाएंगे हम बी डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। अब बी डी कितना है हमारा, पहले मैं लिख देता हूं, बी डी स्क्वायर माइनस बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। बी डी कितना है हमारा, हाफ बी सी। बी डी कितना है, हाफ बी सी। देखो बी डी कितना है, बी सी का आधा है, तो प्लस बी डी की जगह पे लिख लेंगे हाफ बी सी माइनस एम डी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी। एम डी कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एम डी और प्लस हाफ बी सी का होल स्क्वायर। समझ गए, ऐसा ही है, बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। बस क्या है, पेन चलाना नहीं चाहते हम लोग। इसी में तीसरा पार्ट भी है, वो भी बता देता हूं, आप लोग खुद ही ट्राई करना। ठीक है, मैं बस आपको हिंट दूंगा कि करना क्या है। तीसरा पार्ट बहुत सिंपल है, जैसे ही बताऊंगा आप हंसने लगोगे, क्योंकि हंसी की बात तो है ही। अब ये प्रूफ करना है। अब एक बात बताओ, अभी पिछले 2 पार्ट्स में हमने प्रूफ किया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर निकाला अलग अलग से, अब इनको जोड़ रहा है, तो तुम भी जोड़ो, जैसे ही जोड़ोगे तुम यहीं पे गिरोगे। बस इतना ही हिंट था। ठीक है, करना खुद से भैया। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और एक तरह से आपको मैं कह सकता हूं कि एक रिजल्ट भी है। आप चाहो तो रिजल्ट भी याद रख सकते हो, बहुत आगे जरूरत पड़ती है। और
कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो आप। एक ट्राइंगल दे दिया है ए बी सी। इससे पहले मैं छोटा सा चीज आपको बताना चाहूंगा, मीडियन क्या होता है। मीडियन देखो, किसी भी ट्राइंगल में मीडियन जो होता है, ध्यान रखना, मीडियन जो होता है वो होता है एक वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करे, उसको हम मीडियन कहते हैं। एक ट्राइंगल में 3 मीडियन है, 3 वर्टेक्स तो 3 मीडियन, ठीक। और मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको कहते हैं हम सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है, तो मैं कुछ नहीं, फिर से ए सी स्क्वायर लिख लूंगा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब ना हमको ए एम चाहिए और ना हमको एम सी चाहिए, तो ए एम को भी उड़ाते हैं। ए एम कैसे उड़ेगा, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर। कुछ बच्चा कहेगा कि सर आपने ए एम को इस ट्रायंगल में लेके उड़ाया है, ए डी स्क्वायर माइनस, इधर से उड़ा सकते हैं, पर मैं ये देखता हूं यार कि यहाँ ए डी है, तो मैं क्यों फालतू में ए बी लाऊं, ठीक है। अगर ए डी है तो मैं ए डी लाऊंगा ना यार, ए बी क्यों लाऊंगा, तो उड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एम सी स्क्वायर जो है वो क्या है, एम सी कितना है, एम सी है एम डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सी डी जो है हमारा, ये सी डी कितना है, अगर मीडियन की बात करें हम, तो सी डी इज इक्वल टू है हाफ बी सी। बोलो नहीं है तो बता दो, ठीक है ना, हाफ बी सी है, तो बस इसको हटाते हैं अगले स्टेप में। ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी प्लस हाफ बी सी। अब इस हाफ बी सी को मत छेड़ना भाई, क्यों, क्योंकि हमारे प्रूफ में भी बी सी स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर दिया है। इसको खोल दो सीधा, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर प्लस, मल्टीप्लाई जब करेंगे 2ab में तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा एम डी इंटू बी सी और प्लस हाफ बी सी का होल स्क्वायर। अब देखना जरा, एम डी से एम डी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए डी स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। ये हमारा, ये हमें शायद प्रूफ करना था, ठीक है। अब एक रिजल्ट याद रख सकते हो आप कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है और हमारा ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन की लेंथ अगर ए है और ये ट्रायंगल ए बी सी, तो एक थ्योरम ये हो सकता है कि ए सी स्क्वायर मतलब मीडियन के सामने की स्क्वायर साइड जो है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी कितना है, ए डी हमारा मीडियन ही है, मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ सामने जो साइड है उसका स्क्वायर माइनस, माइनस है कि प्लस है, प्लस है, बी सी इंटू बी डी प्लस बी डी इंटू, एक मिनट, क्या है, बी सी इंटू डी एम। बी सी इंटू डी एम क्या मतलब है कि ये तीसरी साइड भी होगी, बी सी इंटू डी एम। डी एम मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट यूज किए हैं हम लोग, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि पैरेललोग्राम है ABCD और प्रूफ करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल। इसमें हम लोग एक रिजल्ट यूज करेंगे। एक आप लोग को एक बात पता होगा कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पोर्शन अगर हम इसको O दे दें, अगर OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि OA इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। मानते हो ये बात? थ्योरम ये है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम, एक हम लोग एक कॉन्सेप्ट अभी पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियन होता है
तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, मीडियन का हाफ होता है हाफ OA स्क्वायर प्लस हाफ नहीं 2OA स्क्वायर प्लस हाफ BD स्क्वायर, सामने की साइड BD स्क्वायर। ये थ्योरम होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसका हम लोग इस पे यूज करेंगे, अभी इसको डिराइव किया था, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, इस ट्राइंगल के भी लिख लो, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2OC स्क्वायर प्लस हाफ एक मिनट, कहीं गड़बड़ हो गया कुछ क्या, हाफ BD स्क्वायर, सही है, गड़बड़ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो एक चीज, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और इधर आ जाएगा हमारा 2OA स्क्वायर, तो 2 को बाहर लेके लिख लेते हैं OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और ये हाफ हाफ कट के क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। अब OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आ गया, इसको ध्यान से देखो, OA जो है वो कितना है, हाफ AC है, ध्यान से देखो, OA क्या है, हाफ AC है, बताया अभी, तो OA की जगह पे हम लिख लेते हैं हाफ AC स्क्वायर, तो हाफ AC स्क्वायर का मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 AC स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या होगा, यह आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1/2 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा है, पता नहीं क्यों ऑप्शन में डालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, और मैं आपको बताऊं CBSE पूछ लेती है कभी कभी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी आपसे, वो इसका एक पार्ट पूछ लेगी, कहीं भी ये यूज पूछ लेगी, ठीक है। और नहीं भी पूछती है, मान लो एग्जाम में नहीं भी आता है, पर कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल जो आपके सामने है वो एक सर्कल का सवाल है। सर्कल तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन 9th में आपने सर्कल पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत सर्कल का आइडिया होगा आपको, बहुत बेसिक सा इसमें यूज हुआ है, कुछ टफ यूज नहीं हुआ है। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एक सर्कल है, कॉर्ड आपको मालूम हुआ, 2 कॉर्ड एक AB और एक CD को कहीं भी इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपसे ये कह रहा है कि बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट है P जहां पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट इसमें ये है कि ट्रायंगल APC और DPB आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट, आई मीन सिमिलर, और दूसरा पार्ट ये है कि AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हो सकता है तुमसे डायरेक्ट यही पूछे और ये आपको खुद से निकालना पड़े, ठीक है। अब पहला पार्ट देखो, APC DPB को सिमिलर दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, पहले तो ट्रायंगल बना लो APC, इसको यहां से मिला लो, थोड़ा लाइन टेढ़ा है एडजस्ट कर लेना, और वैसे ही यहां से इसको मिला लो, ठीक है। अब बताओ, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। एक बहुत बेसिक सा एक थ्योरम है, क्लास 9th में शायद आपने पढ़ा होगा या 10th में तो होगा ही, तो उस थ्योरम को हम यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा थ्योरम ये है कि कोई भी कॉर्ड, सर्कल का कोई भी कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। अब देखो एक कॉर्ड BC है, तो इस पॉइंट पे क्या एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा, और यहाँ पे क्या, ये एंगल, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। थ्योरम ये कहता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। जो पहली चीज हो गई, मतलब कौन सा एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D बोल सकता हूं मैं, और ये तो सबको पता होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से क्या है, ये सिमिलर प्रूफ हो गया। अब अगर ये सिमिलर है तो एक बात बताओ, रामबाण यूज करो। रामबाण क्या था, AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन
BP इज इक्वल टू AC अपॉन BD। अब बताओ AP इंटू PB कितना होगा? PC इंटू PD नहीं होगा? हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। इसको यूज करके देखो, इनको निकालो आपस में, तो यही तो बनता है। क्वेश्चंस में धड़ल्ले से यूज होता है आगे, ठीक है। सर्कल में भी जरूरत पड़ेगा आपको, तो ठीक है, यही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, चलो। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 8 है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है दो कॉर्ड, एक AB और एक CD। तो हमें प्रूफ करना है कि PAC सिमिलर है PDB के। PAC देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, और PDB एक ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों सिमिलर है। तो कैसे करेंगे? एक चीज तो दिख रहा है कि एंगल P दोनों में क्या है, कॉमन है। और अगर एंगल P दोनों में कॉमन है, दूसरा एंगल हम ढूंढते हैं। दूसरा एंगल ढूंढने के लिए क्या करेंगे? देखो A एंगल ये वाला एंगल है, ठीक है। A किसके को होना चाहिए? D के होना चाहिए। और C जो है वो किसके को होना चाहिए? ये C एंगल है, ये होना चाहिए B के इक्वल। तो इसको मैं प्रूफ कर दूंगा, देखो कैसे। थोड़ी देर के लिए इसको मान लो एंगल 1, और इसको मान लो एंगल 2, और इसको मान लो एंगल 3। अब आपको पता होगा कि ACDB, मैं ठीक लिखता हूं एक बार, ACDB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है? 180। मतलब 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, पक्की बात। और 1 और 2 को देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ कैसे? बताओ, लीनियर पेयर। अरे होगा नहीं होगा? बोलो भाई, होगा नहीं होगा? ठीक। अब अगर दोनों 180 के इक्वल है तो इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। 1 से 1 बाजे, क्या बचा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यानी कि 2 और 3 भी इक्वल आ गया, यानी C एंगल C इक्वल आ गया एंगल B के, यानी ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब अगर ये सिमिलर है तो PA इंटू PB, तो देखो इसको लिख सकते हैं PA अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन BD इज इक्वल टू PC अपॉन PB या BP। यहां से देखो क्या आ जाएगा, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, अगर इसको आपस में लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इनको आप याद रखेंगे तो काफी फायदा होगा आगे। रिजल्ट तो बता देते हैं लोग, पर कहां से है ये नहीं बताते हैं। और ये बताता है कौन? 10th क्लास की NCERT की ऑप्शनल एक्सरसाइज, जो हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि ये तो एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, नंबर लाना इज नॉट अ बिग इशू। द बिग इशू इज यू हैव टू मेक अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत बड़ी चीज है, वो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आगे फिर मैथ्स आपको रटनी ही पड़ेगी और इंटरेस्ट कभी आएगा नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो शायद मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग का होमवर्क ही है, क्योंकि मैंने बताया है पहले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम। ठीक है, उसको आप खुद ही करिएगा। लास्ट सवाल है 10वां सवाल, इसको देख लेते हैं एक बार। ये बहुत ही फैंसी आइटम है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस इसने क्या किया है कि एक मछली को तालाब में डाल दिया है और एक बहुत ही थोड़ा इंजरस सा डायग्राम बना दिया है, खुलता नहीं है टैब। ठीक है, नहीं इससे, अच्छा ठीक है, यही सवाल है तो उसको देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो चीजें पूछी है कि स्ट्रिंग जब टॉट है तो हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, मतलब कितना स्ट्रिंग आउट है। मतलब ये हुआ कि कुछ डायग्राम में ऐसे बना दूं, अगर डायग्राम है हमारे, ये यहाँ से मछली इसने पकड़ा है, ये डिस्टेंस इसने क्या दे दिया है 1.8, और ये डिस्टेंस क्या दिया है 2.4। ठीक है, और ये हमारा है 1.2 दिया हुआ है। पूछ रहे हैं तुमसे ये डिस्टेंस, तो ये तो यार सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे
1.8 का स्क्वायर यानी कि कितना, 18 का स्क्वायर 324 तो 3.24, और प्लस 24 का स्क्वायर 576 तो 5.76 आ जाएगा। यहां से कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये हमारा 3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, और बस इसने डायग्राम बना दिया है, ऐसा डराने के लिए बनाया है, टेंशन मत लेना। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है कि इफ शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको घर पे करना है। मैं अगले वीडियो, जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा तो इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कैसे आप इसको करेंगे, आप एक बार ट्राई करना। ठीक है, नहीं आता है तो, और आता भी है तभी मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा इसको। ठीक, चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपना ये पूरा वीडियो खत्म कर रहा हूं। करीब आधा पौन घंटे का ये वीडियो है, और सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप इनको जरूर करिएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इस एक्सरसाइज को आप जरूर करना, और करने के बाद फील द डिफरेंस। चलिए, बाय बाय।